बीजेपी के पूर्व विधायक पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती, तो मुलायम सिंह यादव की कोठी पर बड़ा फैसला। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को जमकर लताड़ा। उनके विवादित बयान मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ को मायावती ने सभ्य और असंवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती करार दिया है। मायावती ने चेतावनी दी है कि ऐसे शरारती तत्वों का विषैला हिंसात्मक खेल करोड़ों लोगों की जानमाल और मजहब पर खतरा है। सरकारों को ऐसी साजिशों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बसपा प्रमुख की यह टिप्पणी सिद्धार्थनगर में भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के उस वायरल वीडियो पर आई है जिसमें उन्होंने खुला बदला लेने की धमकी दी थी। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे। 16 अक्टूबर को धनखरपुर गांव की जनसभा में पूर्व विधायक ने कहा था कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़कियां लाकर हिंदू बनाओ। पूर्व विधायक ने यह भी कहा था कि शादी विवाह का पूरा खर्च हम करेंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे। जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। सभा में उन्होंने नौजवानों से हाथ उठवाकर पूछा भी था, 2 के बदले 10 से कम मंजूर नहीं। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 महीने में डुमरियागंज से 2 हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली हैं। इसी सिलसिले में बुलाई गई बैठक में तय हुआ है कि इनके बदले 10 मुस्लिम लड़कियों का अपहरण किया जाए। वीडियो में वो चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमानों सुन लो, 2 का बदला भारी होने वाला है। मुल्ला मौलवियों को समझा दो, आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी है, मैं कह रहा हूं 2 से कम 10 लड़कियां लाओ और उनको हिंदू बनाओ। पूर्व विधायक ने खुद को योगी का सिपाही बताया था। उन्होंने कहा था कि अब अखिलेश यादव का जमाना नहीं है। अन्य पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करती थीं, उनका दौर खत्म है। योगी का राज है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहा था कि सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले हिंदू दुबकते थे, बहु बेटियां असुरक्षित थीं। धनकापुर में 1 हफ्ते में 2 हिंदू लड़कियां भगा ली गई हैं, हिंदुओं को मारा भी गया है। अब जागो और मुकाबला करो। हम पहले छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। बसपा प्रमुख मायावती ने पूर्व विधायक जैसे बयानों को सांप्रदायिक व जातिवाद दोष के प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या क्या नफरती नाम देकर शरारती तत्व निंदनीय काम कर रहे हैं। ऐसे लोग कानून अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक और जातिवादी द्वेष फैला रहे हैं। दुश्मनी, अशांति, अराजकता, लोगों के जानमाल और मजहब के लिए खतरा बन रहे हैं। यह विषैला हिंसात्मक खेल बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक, अराजक और असामाजिक तत्व सभ्य और संवैधानिक सरकार के लिए खतरा है। इन्हें सह और संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करें। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, यही देश हित में है। तो वहीं मुरादाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कोठी सपा के पास ही रहेगी। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठी खाली कराने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। कहा कि प्रशासन की कार्रवाई को वैध नहीं कहा जा सकता, इसलिए नोटिस को रद्द किया जाता है। दरअसल 3 महीना पहले मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने मुलायम सिंह यादव के नाम पर 31 साल से अलॉट कोठी का आवंटन रद्द कर दिया था। 30 दिन के अंदर कोठी खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे तो भाजपा के स्मारक भी महफूज नहीं रहेंगे। इस बीच सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने 19 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।
25 दिसंबर को हाईकोर्ट में पहली बार सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से टल गई। इसके बाद 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने खाली कराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आज फिर जस्टिस अरिदमन सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की। प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि कोठी का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। वहीं सपा की ओर से वकील ने कहा कि सब कुछ कानूनी रूप से किया जा रहा है, इसलिए यह कार्रवाई दोषपूर्ण है। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सपा के पदाधिकारियों के मुताबिक कोठी आवंटन की कहानी 1994 से जुड़ी है। उन दिनों मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, रमाशंकर कौशिक नगर विकास मंत्री थे। उस समय शासन के निर्देश पर इस कोठी का आवंटन 250 रुपए महीने के किराए पर मुलायम सिंह के नाम पर किया गया था। मुलायम सिंह उस वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। कोठी का आवंटन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुलायम सिंह यादव के नाम पर किया गया था। कोठी आवंटित होने के 15 दिन के अंदर ही 26 जुलाई 1994 को मुलायम सिंह यादव यहां पहुंचे थे। उन्होंने इस कोठी में सपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया था। उस समय भगवान दास शर्मा मुरादाबाद के सपा जिलाध्यक्ष और कन्हैया लाल उस्ताद नगर अध्यक्ष हुआ करते थे। कोठी में आज भी इसके उद्घाटन पत्थर पर मुलायम सिंह यादव, रमाशंकर कौशिक और स्थानीय पदाधिकारियों के नाम गुदे हुए हैं। तब से अब तक यह कोठी सपा के पास है। सपा की ओर से इसका किराया नगर निगम में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से किराया जमा नहीं करने की बात प्रशासन ने कही। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।